कैंसर से अभी जैसे वो बायोप्सी वो सब करवा लेते हैं, उनसे पहले यही आ जाए तो वो पता चल जाएगा कि ये कैंसर इस प्रकार का है, या रिपोर्ट करके फिर आना ही पड़ता है ऐसे। जी, ये बहुत मौलिक प्रश्न। यह कैंसर की सभी जांचें क्या जरूरी है? सीटी स्कैन, पेट स्कैन, एमआरआई या जितनी भी कैंसर की मालूम जांचें होती है, क्या वो करवाना जरूरी है? इसके मामले में मेरा बिल्कुल साफ उत्तर है नवग्रह आश्रम की तरफ से, ये जांचें करवाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। अब आप कैंसर के मैं आपको लक्षण बता रहा हूं, संकेत बता रहा हूं। नंबर 1, और इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 21 डे एक थ्योरी जारी की है, एक सिद्धांत जारी किया। 21 दिन तक, 21 डेज तक, जैसे मान लो आपको सर दर्द है, आपने सिगरेट गोली दी, सिगरेट की, सिगरेट ठीक नहीं हुआ, आपको धुंधला दिख रहा है, आपने आंखों की जांच करवाई, फिर भी धुंधला ही दिख रहा है, आपको कम सुनाई दे रहा है, आपने मेडिसिन ली, जैसा आपको लगातार आपकी रेक्टम में से खून आ रहा है, आपने कोई गोली ली, ठीक नहीं हुआ, आप फिजिशियन के पास गए, 7 दिन ये निकल गए, 7 दिन तक फिजिशियन ने गोली दी, उससे भी ठीक नहीं हुए, अगले 7 दिन आप किसी एक्सपर्ट के पास गए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। इसमें कहीं जांच नहीं हुई ना, 21 दिन में कहीं जांच नहीं हुई अभी तक, ठीक। उसके बाद या 21 दिन के बाद कंटिन्यू लगातार 22वें, 23वें, 24वें, 25वें दिन ये 5 लक्षण अगर आप में दिखाई देता है तो आप ठीक भी दोष में कर सकते हैं कि इसको कैंसर है या नहीं है। नंबर 1, चमड़ी का जो ग्लो है, त्वचा का जो ग्लो है, अपा है, वो फैटल हो जाती है, वो फीकी पड़ जाती है। अब आप किसी भी कैंसर पेशेंट को देख लीजिए, अगर ये पहला असर, दूसरा उसका वजन निरंतर घटने लग जाता है, तीसरा उसको भूख, उसके सामने थाली पड़ी है, उसमें खाना पड़ा, उसकी पसंद का खाना पड़ा, परंतु वो खा नहीं रहा, वो उसको। चौथा, उसको ठीक से गहरी नींद नहीं आ रही, कोई कारण नहीं, कोई टेंशन नहीं उसको, परंतु फिर भी वो सो नहीं पा, मतलब करंट बदल रहा और थोड़ी थोड़ी कभी कभी मतलब अपसेट सी मतलब बात कर रहा है। तो 21 दिन तक वजन कम होना, नींद नहीं आना, भूख नहीं रहना, त्वचा का ग्लो खत्म हो जाना, वजन लगातार कम होना, और लास्ट में जिस अंग में वो कैंसर होगा उस अंग का दर्द प्रकट होना, दर्द से मतलब उसका लक्षण प्रकट होगा। लेकिन दर्द कैंसर में बहुत बाद में शुरू होता है, मतलब करीब करीब दर्द कैंसर में पैदा होता है, मोटा मोटा मामला 3-4 महीने निकल जाने के बाद पेन, अगर शुरू में कैंसर में पेन नहीं होता, क्योंकि ये कैंसर की जो कोशिकाएं है वो बहुत उतरनी कोशिकाएं होती है, बहुत सुरक्षा कोशिकाएं होती है, बहुत गंदी और उसमें कोशिकाएं होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बायोप्सी या और कोई जांच करवाने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो आपको उसमें फायदा में उसको उत्तर देना, नंबर 1, अभी भी ब्रेन ट्यूमर की और लंग्स की बायोप्सी भी नहीं करवानी चाहिए। इस मामले में मेरा बिल्कुल क्लियर ओपिनियन है, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर का जो सेल आपने निकाल ली, मस्तिष्क में कभी भी नई कोशिकाएं नहीं बनती है। मनुष्य के मस्तिष्क में और कभी भी अगर आपने सर्जरी करके जैसे उसमें से हिस्सा निकाल दिया और उस हिस्से का दिमाग में आपको खुशबू का था या देखने का था या बोलने का था या चलने का था या जो भी था, वो दिमाग में आपका फेल हो गया, बंद हो गया। परंतु वो आयुर्वेदिक औषधि लेने से कभी कभी ये होता है, 50% होता है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, 50% चांस में ये होता कि उसके आसपास की जो कोशिकाएं, पड़ोसी कोशिकाएं जो है, वो पड़ोसी कोशिकाएं उसके काम को थोड़ा बहुत कर देती है। जैसे उदाहरण के लिए बाहर गए और आपका बच्चा बोर्ड की परीक्षा चल रही है, तो आपकी पड़ोसी में खाना बनाकर आपको बच्चे को देते हैं, और वो आपने से नहीं देंगे, मतलब ये उसमें चर्बी प्रोटीन का क्षेत्र में ब्रेन का और लंग्स का कभी भी बायोप्सी नहीं करवानी। ठीक, अब सारा दूसरे जितने भी अंग हैं, अगर आपको डायग्नोस है तो बायोप्सी की जगह किसी को ज्यादा प्राथमिकता दें, एफिडेसी जो नीडल से फाइन नीडल से जो लिया जाता है, हाँ इंजेक्शन के सुई से, तो उसको ज्यादा उसको प्राथमिकता दें। बाकी हमारे डॉक्टर और मैं, हम लोग बिल्कुल देख के बता सकते हैं कि इसको कैंसर है और इसको कैंसर नहीं। उसको सही हो गया, होते जा रहा है, जैसे दवाई लिया होगी और धीरे धीरे खत्म हो रहा है कैंसर,
तो उसको ऐसे पता चल जाएगा बिना तो अभी मैंने 5 चीजें क्या बताई आपको? दोबारा जैसे अरे तो वजन बढ़ने लग गया, भूख लगने लग गई, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, हाँ, बिल्कुल। दर्द कम हो जाएगा। बिल्कुल